तो भाई क्या होता है ना, एक बहुत ही आलसी बंदा होता है, उसकी बीवी उससे बहुत परेशान होती है, उसके घर वाले उससे बहुत परेशान होते हैं, भाई एक ही जगह पड़ा रहना, सड़े रहना, कोई काम नहीं करना। एक दिन उसकी बीवी उसको बोलती, बोले देखो ऐसे तो तुम्हारा चलने वाला है नहीं और मेरी हो रही है हालत खराब। वो उसकी तरफ करवट लेके घूमता है, बड़े आराम स्वर में कहता है, बोला कि देखो ऐसा है, एक दिन अपन बहुत अमीर हो जाएंगे और जब अमीर हो जाएंगे तो तुम्हें ये सब हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूछते बोले लेकिन अमीर कैसे होंगे, तुम तो अपनी जगह से हिलते डुलते भी नहीं हो। तो देखो एक तरीका है, उन पहाड़ों के पीछे एक महात्मा रहते हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब है। मैं उनके पास जाऊंगा, पूछूंगा और उसके बाद जो है हम अमीर हो जाएंगे। उसकी बीवी तो कहती है, बोले भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, रिगार्डलेस ऑफ हिज लेजीनेस। अगले दिन वो चला जाता है पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की तरफ जाता है, जाते जाते रास्ते में सबसे पहले उसे मिलता है एक वुल्फ यानी कि भेड़िया बहुत ही दुबला पतला, कमजोर, स्किनी जैसा बिल्कुल। तो वो भेड़िया उससे पूछता है उस लेजी आदमी से कि भाई कहाँ जा रहे हो। बोला मैं जा रहा हूँ महात्मा के पास में। कहता है अच्छा क्यों जा रहे हो। तो बोला मैं उनसे पूछने वाला हूँ कि मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ। बोला अगर वो सबके जवाब देते हो तो मेरा भी एक सवाल ले जाओ। बोला हाँ भाई बता भाई। तो बोला उनसे ये पूछना कि यार मैं कितना खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इतना खाने के बाद भी मेरा शरीर बहुत दुबला पतला है, मैं क्या करूँ। कहता ठीक है भाई पूछ लेंगे तुम्हारी तरफ से ये। तो वो उसका सवाल लेके आगे बढ़ता है और रास्ते में बीच में उसे एक मिलता है सेब का पेड़ जिसके फ्रूट्स यानी कि सेब जो है पकने से पहले ही सड़ जाया करे। तो बहुत परेशान मायूस वो पेड़ भी उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो बोला यार मेरा भी एक सवाल ले जाओ। बोला अच्छा ठीक है भाई बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। बोला कि महात्मा से ये पूछना कि मैं क्या करूँ कि मेरे फल हेल्दी आने लग जाए, वो पकने से पहले ही सड़ जाते हैं। कहता ठीक है भाई पूछ लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ता है, तालाब के पास से गुजर रहा होता है, वहाँ देखता है एक मछली बेचारी फड़फड़ा रही होती है और उसके गले में जैसे कुछ फंसा होता है। वो उसको बोलती है, बोले कि मेरे गले में कुछ फंसा है, तुम महात्मा के पास जा रहे हो तो जरा ये पूछ लेना कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो वो बोलता है ठीक है भाई तुम्हारा भी सवाल लेके पहुंच जाएंगे। अगले दिन वो पहुंच जाता है महात्मा के। महात्मा आराम से मेडिटेशन के पोज में बैठे होते हैं। वो जाता है और बोलता है, बोले कि मैं साहब वहां से आया हूँ और मुझे आपसे एक सवाल है। बोलो क्या सवाल है। सवाल ये है कि मैं कैसे रिच हो सकता हूँ और दूसरे सवाल भी हैं कुछ लोगों के। तो कहता है ठीक है भाई। तो बोले तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ जिस रास्ते से आए उसी पे जाना है। सबसे पहले तुम्हें वो तालाब वाली मछली के गले में जो है एक हीरा फंसा हुआ है, उस हीरे को निकालना है, मछली को छोड़ देना, तब ठीक हो जाएगा। वो हीरा तुम रख सकते हो। फिर वो जो पेड़ मिलेगा, पेड़ के फल इसलिए ज्यादा सड़ रहे हैं क्योंकि उसके रूट्स में खजाना दबा हुआ है और उस खजाने की वजह से पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तुम खोदोगे, खजाना ले लो और पेड़ भी ग्रो हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। बोलता है कि फिर मैं उस वुल्फ को क्या जवाब दूं। बोले वुल्फ को ये बोलना है कि जो पहला लेजी आदमी मिले उसको तुम खा जाओ, तुम्हारी भूख मिट जाएगी और तुम हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो वो वापस आता है, देखता है मछली वापस वहीं वैसी उसी तरीके से फड़फड़ा रही होती है। वो कहते बोले कि यार अगर ऐसा है तो निकाल दो जरा मेरे से ये। बोले यार इतना सब कौन हेडेक ले यार, तुम अपना देखो ना, अभी कोई आएगा उसको बोल देना, मेरे से हेडेक मत लो। चला जाता है आगे। पेड़ बोलता है, बोले कि प्रभु कुछ करो यार, सारा खोद के तुम सब धन यहाँ से ले जाओ, बस इससे निजात पाओ। कहता है इतना गहरा कौन खोदेगा यार, छोड़ो यार। बस चला जाता है। आगे जाके उससे मिलता है वुल्फ उससे पूछता है कि बताओ भाई महात्मा ने मेरे लिए क्या जवाब दिया है। लेजी आदमी को अगर खा लोगे तो तुम्हारा शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। आपको पता है क्या हुआ फिर, उसने उसे मार के खा लिया। अब इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई एक आदमी को इतने सारे जिंदगी मौके दे रही है और फिर भी वो वेल्थ बनाना चाहता है लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। जिन लोगों को कोई भी एफर्ट पनिशमेंट के जैसा लगता है उनकी स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। भाई बिना कुछ करे तो कुछ होगा नहीं, तो हमें खोदना भी पड़ेगा। अगर हमें धन चाहिए, हमें दूसरों की मदद भी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो एफर्ट करने से मत डरो क्योंकि उसका अंजाम तो आप समझ ही रहे हो ना कि क्या हो सकता है। स्टोरी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बच्चों के साथ जरूर शेयर करना अपनी फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बॉस, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमारे लिए बहुत हेल्प हो सकती है।